अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 के इम्पोर्टेंट MCQs शेयर करने वाली हूँ बोर्ड के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आते हैं। मैथ के पेपर में जो आप लोगों को MCQs आते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 15 मार्क्स के अगर आप लोगों के MCQs ठीक हो जाते हैं तो बोर्ड में आप लोगों का एक अच्छा रेशो बन सकता है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस शेयर की थी मैथ की। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट MCQs शेयर करने वाली हूँ। इन MCQs को प्रिपेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। अगर आप लोगों ने पूरी बुक के MCQs की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है तो इनको करने से आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये MCQs वो हैं कि जिस टाइप के MCQs आते हैं हमारे पेपर में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रूल MCQ सॉल्व करने का क्या होता है, वो ये होता है कि आप लोगों को बबल शीट मिलती है। बबल शीट पे 4 ऑप्शंस होते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन पर डॉट लगाने से भी आपका आंसर गलत कंसिडर होता है। इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप एक से ज़्यादा सर्कल को फिल ना करें और मैथ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस से ही MCQ सॉल्व करें। अपनी शीट को उल्टा करके बैक साइड के ऊपर आपको एक पेज मिलेगा, अपनी बोर्ड की शीट, उसके ऊपर आप लोग अपने MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला MCQ आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिप्रेजेंट x-3 x+3 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ऑप्शन ए है 2√6, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है +-2√6 और ऑप्शन डी है +-6√2। तीसरा MCQ है हमारे पास, इफ़ z बिलोंग्स टू ओमेगा प्लस 3 एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2z व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू 9। ऑप्शन है आप लोगों के पास 12, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 4.5। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² - 6x - 4 इक्वल्स टू 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ α² बीटा क्यूब प्लस α³ बीटा स्क्वायर। -12, 12, 6 और -6। इस तरह के MCQs को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना और बिल्कुल मर्ज़ी से आंसर्स नहीं लगा लेने, बल्कि इनको प्रॉपर सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर्स लगाने हैं। अगर आप इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सॉल्व्ड पेपर्स भी शेयर करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x³ ओवर x³ प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। 4th चैप्टर का ये आपका MCQ है, इसको भी आप लोगों ने सॉल्व किए बगैर नहीं लगाना। 6th है, विच ऑफ द एक्सप्रेशन शोड द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन इनमें से क्या है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, तो इसका आप लोगों ने सही आंसर बताना है। डायग्राम वाले क्वेश्चंस अमूमन बोर्ड के अंदर नहीं आते, लेकिन फेडरल के बच्चों को डायग्राम्स के सवाल ज़रूर आते हैं। 7वां MCQ है हमारे पास कि इफ़ x इक्वल्स टू 7, सिग्मा f इक्वल्स टू 30, सिग्मा fx इक्वल्स टू 120 प्लस 3k, देन वैल्यू ऑफ k इज़ 30, -30, -11 और 11। इसमें से क्या इसका आंसर होगा? इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल इफ़ एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कि इनमें से सर्कल का रेडियस आप लोगों ने फिर बता देना है। ऑप्शन ए में 30/π सेंटीमीटर, 10800 बाई पाई सेंटीमीटर, π/30 सेंटीमीटर, 1/6 सेंटीमीटर। 9th MCQ है हमारे पास कि विच इज़ द वैल्यू ऑफ m एंगल AOB इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ अ हेक्सागन। तो आप लोगों के सामने फिगर दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। 10th MCQ आप लोगों के पास, व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ सन इफ़ अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट शेडो ऑफ 2√3। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री।
ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। एंगल ऑफ एलिवेशन के फॉर्मूला 10 को आप लोगों ने लगाना है और आप इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मेजरमेंट AB लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स, मेजरमेंट OE इक्वल्स टू 2x एंड मेजरमेंट OF इक्वल्स टू 3x माइनस 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 माइनस 1 7/3 के 3। इसको आप लोगों ने फिगर देखकर सॉल्व करना है। 12वां MCQ हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजरमेंट PQR इक्वल्स टू 30 डिग्री, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंगल PO। इसको भी आप लोगों ने फिगर के साथ सॉल्व करना है। इसके सॉल्यूशन को आप लोगों ने देख लेना है। इन द ड्रॉन फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंगल BC। तो इस पे आप लोगों ने थ्योरम अप्लाई करना है और इससे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। MCQ नंबर 14 है, इफ़ F and B belongs to A then which of the following represents A and onto function, bijective function, injective function, into function। ये मेरा चैनल है फरवा एजुकेशन। इसमें मैंने स्टडी से रिलेटेड हर वीडियो डाली हुई है, इंपॉर्टेंट एसेस और सारे पेपर्स के गेस्ट पेपर्स। इसको आप लोगों ने अपने क्लास के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना है और लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ऐसे ही वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। MCQ नंबर 15 है हमारे पास, इफ़ ऑल वैल्यू ऑफ डाटा आर सेम देन स्टैंडर्ड इज़ 0 1 2 3। इसको भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। इसमें आप लोगों को नेक्स्ट मैं बता रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 1 इक्वल्स टू 4x + 1, write in the standard form, find the value of A, B and C and solve the using quadratic formula। solve the equation। जो नीचे इक्वेशन दी गई है इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। show that the equation x² plus mx plus c whole square equals to a² has equal roots if c² is equals to a² 1 plus m whole square, or if theta and phi are the roots of y² minus 7y plus 9 equals to 0, then form an equation whose roots are 2 theta and 2 phi। P is directly proportional to Q and P equals to 12 when Q equals to 4. Write an equation connecting P and Q and find the value of P when Q is equal to 8, or if A ratio B equal to C ratio D equal to E ratio F, देन शो दी फॉलोइंग इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार बोर्ड में पूछे गए हैं। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और इनके सॉल्यूशंस भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इफ़ u इक्वल्स टू दिस वैल्यू, a इक्वल्स टू दिस सेट, b इक्वल्स टू दिस सेट, देन वेरीफाई द, ये हमने वेरीफाई करना है इसमें डी मॉर्गन लॉ। इफ़ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज। Table shows the number of goals scored by a soccer team in 10 matches. Find the value of mean, median और mode। इनके आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। नेक्स्ट आप लोगों को कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज दी हुई हैं। इसमें आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट ही होता है। नेक्स्ट आपको 10 की वैल्यू दी गई है चैप्टर नंबर 7 से। इसके अंदर आप लोगों ने इस नीचे वाली इक्वेशन को a + cot² थीटा cosec2 थीटा को आप लोगों ने प्रूव करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास कुछ एंगल्स दिए गए हैं जिनको आप लोगों ने देखकर सॉल्व कर लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड। ये आप लोग किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम आप लोगों के सामने पेश किया गया है कि ये वो थ्योरम है जो सबसे ज़्यादा बोर्ड में आने के चांसेस हैं। यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड फाइंड द फॉलोइंग। आपने इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करना है, ये आप लोगों के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। प्रूव द आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट देन द कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ये वाला थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ हाउस फ्रॉम द पॉइंट द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप द एंटीना इज 21.8 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस एंड फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। यहाँ पर मेरा PDF ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों ने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने स्कूल के कॉलेज ग्रुप्स में भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।